फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये जो फैसला आया है, आपके मौक़िफ़ की जीत हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आर्टिकल 226 के मुताबिक ही होंगे इंतखाबात। जी बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा इलेक्शन जो है वो आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय दही के मुताबिक होगा, लेकिन दूसरी बात बड़ी अहम है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हतमी नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि ये जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है किसी वक्त के ऊपर भी, यानी खुफिया राय दही का जो असूल है वो ये नहीं हो सकता कि वो अल्टीमेटली वो हर वक्त ही जो है वो खुफिया रहेगा। इलेक्शन कमीशन जहाँ पे समझता है कि धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, पैसों का लेन देन हुआ है, वहाँ पे वो जो बैलेट है उसको ट्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ये बुनियादी मकसद था हमारा। जी फवाद साहब, ये अब परसों इलेक्शन है, तो आपको लगता है कि इसी इलेक्शन में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा या फिर अगले इलेक्शन तक के लिए इंतजार करना होगा? ये जो फैसला आया ये कि आइडेंटिफाइबल बैलेट पेपर होगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन को तो आइडेंटिफाई बैलेट पेपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय है, उसके मुताबिक उनको डेफिनेटली आज ही इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए। फवाद साहब, ये बताइएगा, जो आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे कोर्ट में भी, उसमें भी ये कहा गया कि ये किस तरह से साबित होगा, क्योंकि ये फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में नहीं आता कि पार्टी ने जो हिदायत दी आप कहीं और पर वोट दे दें, तो आपकी मर्जी, आपने कहीं पर वोट दे दिया, उसकी 100 वजूहात हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि पैसा लिया गया हो। ये आर्ग्यूमेंट माना भी कोर्ट ने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो एडिशनल, ये देखें, वोट पार्टी लाइन के मुताबिक देना या ना देना तो कोई इसमें इशू ही नहीं है, वो तो आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं होता। असल प्रॉब्लम यह है कि फॉर एग्जांपल ये जो 20 लोग हैं जिनकी वीडियो आ गई है हमारे सामने कि उन्होंने पैसे लेके वोट दिए, तो वो आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। अब उनके अगर बैलेट पेपर आप निकाल के तो उसको एडिशनल एविडेंस के तौर के ऊपर आप देख सकें कि उन्होंने वोट किसको दिया है, तो डेफिनेटली फिर आर्टिकल 63 उनके ऊपर अप्लाई होता है। वो ईमानदार नहीं रहते, पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर नहीं रहते। तो फिर सर मतलब ये हमेशा कोई इस तरह का कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए होगा तो फिर पता चलेगा और फिर इलेक्शन कमीशन उसे खोलेगा कि सही। बिल्कुल आप ये बिल्कुल आपने सही बात की है। इंडिया में ये है, इंडिया में उन्होंने ये लॉ कर दिया कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को का जो वोट है वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दिखा के डालना होगा, सो हर बैलेट पेपर ऊपर। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीक्रेसी का जो एलिमेंट है वो डिमांड करता है कि खुफिया राय दही रहेगी जब तक इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि ये वोट जो है वो धांधली से का या हॉर्स ट्रेडिंग का या पैसे का या माल प्रैक्टिसेस के जिम्मन में डाला गया है। सही। अच्छा, और ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी तहकीकात कौन करेगा, तरीकाकार कौन वज़ा करेगा? इलेक्शन कमीशन? वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके ऊपर अब तरीकाकार वजह करे। वैसे इसका तरीकाकार तो पहले भी है, देखे ना, जो इलेक्शन कमीशन को अगर मैं जाके अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो वोटर का आया मामला, तो अब हम ये अपनी एविडेंस इलेक्शन कमीशन के भी, इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 103 जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत किसी वक्त खुद भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें फिर और एजेंसीज की मदद भी इलेक्शन कमीशन ले सकता है, FIA की ले सकता है, IP की ले सकता है, वो जिसको मुनासिब समझे उसको कह सकते हैं। सही। अच्छा, और सलमान अकरम राजा साहब अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये वाले इलेक्शन उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से होते आए हैं, यानी कि जो अभी ये फैसला है वो कहते हैं ये अगले इलेक्शन पर इम्प्लीमेंटेबल होगा। ये तो बड़ी अजीब बात है कि ये इलेक्शन में हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे दें, लेकिन ये कहेंगे अगले साल नहीं होगी। ये तो जब हम अभी रोक सकते तभी रोकेंगे, अगले साल के रोकेंगे। लेकिन एक दिन रह गया ना फवाद साहब, अब वहाँ पे अगर कोई बार कोड लगाने या कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक दिन में कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बार कोड लगाना है, वो तो टेक्नोलॉजी पहले ही पड़ी हुई है। आप प्रिंटिंग प्रेस को कहेंगे वो वैसा बैलेट पेपर छाप देगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कौन सा बड़े को लाखों बैलेट पेपर छापने हैं, आपने मैक्सिमम आपने 1100 बैलेट पेपर छाप। चलें, आपकी मिनिस्ट्री भी सर मुआवनत करे, टेक्नोलॉजी में उनकी थोड़ी, तो एक दिन में हो सकता है सब कुछ हो ही जाए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।